नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों आज हमारा विषय है कि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं उनमें क्या क्या अवगुण होते हैं, यानी कि उनमें क्या कमियां होती हैं और उनके उपायों के बारे में। दोस्तों प्रत्येक राशि की खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं। अगर आप अपनी कमियों को दूर कर सकें तो आपके जीवन में जो भी संघर्ष होता है उसको आप कम कर सकते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों समय को खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो कुंभ राशि है इसको सबसे भाग्यशाली राशि मानी जाती है। दोस्तों जिसका जो तत्व है वो वायु तत्व है। वायु तत्व है बुद्धि को बताता है, ये इंसान की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। जो ये कुंभ राशि के लोग होते हैं इसका स्वामी शनि है और मकर राशि का स्वामी भी शनि है। लेकिन जो मकर राशि है वो ज़्यादा जोर कर्मों को देती है और जो आपकी कुंभ राशि है ये ज़्यादा जोर हमारी बुद्धि को देती है। जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ये ज़्यादा कार्य बुद्धि से जुड़े हुए करते हैं। और दूसरा जिसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, क्योंकि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ये बात करने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज्ञान भरी बातें करते हैं और इनके अंदर विशेष क्षमता होती है लोगों को समझाने की और समझने की। दोस्तों दूसरा जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ये काफ़ी ईमानदार होते हैं, ये कभी बेईमानी नहीं करते हैं। दूसरे जो आपका कुंभ राशि के लोग होते हैं ये काफ़ी जिद्दी होते हैं, जो बात ठान लें वो ज़रूर करते हैं। दूसरी ये रहस्यमयी राशि होती है। जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ये काफ़ी रहस्यमयी होते हैं क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो मटका यानी कलश है। अब कलश के अंदर कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों जो पहला कलश निकला था यानी पहला मटका निकला था वो निकला था आपका समुद्र मंथन में। तो दोस्तों शुरुआत में निकला था विष। यही कुंभ राशि की विशेषता होती है। इनके जो जीवन की शुरुआत में काफ़ी संकट होता है, अगर ये लोग उस संकट को धैर्य के साथ सह जाएं और उसमें स्थिर हो जाएं तो ये जीवन का अमृत जरूर प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात जो कुंभ राशि के लोग होते हैं इनका सिक्स सेंस भी काफ़ी तेज होता है। ये आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने की इनकी क्षमता काफ़ी तेज होती है। और दूसरी बात जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ये स्वतंत्र विचार के लोग होते हैं और ये किसी भी दबाव में कार्य नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ईमानदार और निष्पक्ष होते हैं, ये हमेशा सही का साथ देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिस वो हमारा खास और विशेष बात है, कुंभ राशि के लोगों में क्या अवगुण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला गुण इनमें यह होता है ये लोग काफ़ी भावुक होते हैं। ये हर चीज़ से इतना जल्दी जुड़ जाते हैं कि हर बात को दिल पे लेते हैं। ये छोटी छोटी बात की भी बहुत परवाह करते हैं। अगर किसी ने कोई छोटी सी बात को कह दिया या कुछ गलत बात कर दी तो ये उसको दिल पे लेते हैं और बहुत गहराई तक सोचते हैं और इतने इमोशनल हो जाते हैं जिस कारण इनको कभी कभी मानसिक डिप्रेशन भी देखने को या मानसिक डिप्रेशन को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों कुंभ राशि के लोगों को इसका एक उपाय ये भी है, कुंभ राशि के लोगों को हमेशा गीता का पाठ ज़रूर करें। और दूसरा हर स्थिति में खुशी की हो चाहे गम की हो सम रहने की क्षमता रखें और इसके लिए इनको रोज़ाना 15-20 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो इनकी सोचने की और विचार करने की आदत कभी कभी इनको अकेला और तन्हा भी कर देती है। दूसरा अवगुण इनके अंदर यह है कि ये बहुत क्रोध करते हैं। वैसे तो आमतौर पे कुंभ राशि के लोग शांत रहते हैं, ये ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर ये किसी भी परिस्थिति में शांत नहीं होते हैं। और दूसरा अवगुण में बताया गया जिद्दी, ये बहुत जिद्दी होते हैं। अक्सर ये काफ़ी प्रैक्टिकली लोग होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, तो अक्सर इनको लगता यह है आपका कुंभ राशि के लोगों को जो ये सोच रहे हैं वो ही सही है और फिर उस बात पे अड़ जाते हैं। ये इनकी कमी है। आपको अक्सर जिद्दी नहीं होना है और ज़्यादा
क्रोध भी नहीं करना है। इस कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। इसके लिए ये उपाय करें, आप हर सोमवार के दिन जाके शंकर भगवान को कच्चा दूध चढ़ाएं, जिससे आपका क्रोध और मन शांत रहे। अब बात करते हैं इनका तीसरा गुण कौन सा है। ये नशे में भी पड़ जाते हैं। वैसे तो कुंभ राशि का हर व्यक्ति नशे में नहीं पड़ता है, लेकिन आमतौर पर क्योंकि इस राशि में राहु देवता की काफ़ी एनर्जी होती है, जिस कारण ये लोग छोटा मोटा है कैसा भी नशा में पड़ जाते हैं। और अगर अधिक भावुकता होने के कारण, हर बात को दिल पे लेने के कारण कभी कभी ये नशा इतना बढ़ जाता है कि वो उनके आदी हो जाते हैं, जिस कारण कुंभ राशि के लोग जो बहुत महान बन सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। तो इसलिए जितना हो सके इनको नशे से, चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो या शराब हो, ऐसी नशों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोग जो नशा करते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नशे में कब घुस गए। तो हमेशा आप नशे से दूर रहें। और अगर आप नशे में पड़ गए हैं तो आपको भैरव जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। आप जितनी भैरव जी की पूजा पाठ करोगे, हो सके तो आप इन नशों से दूर हो जाओगे। दूसरा अवगुण ये होता है कि ये थोड़े असूल वाले होते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं, लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, जिस कारण कभी कभी इनका जो पार्टनर होता है इनसे दुखी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा असूल और नियम अपने पार्टनर को बताते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपका पार्टनर हो थोड़ा बहुत उसकी भी सुने और अपने असूल जो आपके लिए बने हैं वो आप ही चलाएं, दूसरों पे उसे थोपे ना। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा। दूसरा, जो कुंभ राशि के लोग होते हैं इनमें धैर्य की कमी होती है, क्योंकि ये हर कार्य से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये इनकी कमी है। इसलिए आप हमेशा शंकर भगवान की पूजा करें और ऐसा करने से आपके अंदर धैर्य आएगा। नहीं तो कुंभ राशि के लोगों में धैर्य की कमी होती है और इस कारण क्या होता है, वो जिस कार्य में ये पारंगत यानी आपका जीनियस बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये कार्य को छोड़ देते हैं। इसलिए आप जितना भी हो सके धैर्य रखें। ये कुंभ राशि का गुण होता है, धैर्य को थोड़ा बहुत कम रखते हैं। और कुंभ राशि का एक अवगुण ये भी है, यह खूबी भी है थोड़ी बहुत, तो ये कि ये दूसरों की समस्या को एक चुटकी मारते ही दूर कर देते हैं और उनकी हर तरह, चाहे उनकी मानसिक हो चाहे उनकी कार्य की हो, इनकी एडवाइस बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब इनकी जीवन में समस्या आती है तो इसको ये दूर नहीं कर पाते हैं। तो कुंभ राशि को जितना हो सके अपनी लाइफ में एक गुरु या उनके माता पिता या कोई ऐसा मित्र ये होना चाहिए जो इनको हमेशा अच्छी राय दे। लेकिन मित्र उसको बनाओ जो ज्ञानी हो और उसकी बात को हमेशा सुनो, तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आप औरों की समस्या दूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी समस्या में क्योंकि हर बात को दिल से लेते हैं इसलिए उसको दूर नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ में हमेशा एक अच्छे गुरु का या एक बुद्धिमान व्यक्ति का साथ होना बहुत ज़रूरी है आपके। ठीक है, या फिर उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा गीता का पाठ करें। अगर कुंभ राशि का व्यक्ति गीता का पाठ करेगा तो चाहे धर्म का मार्ग हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे मानवीय रिश्ते हों, आपसे बड़ा जीनियस फिर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जो राशि है भाग्यशाली, इसमें आपकी बुद्धि है, इसमें साहस है और इसमें ज्ञान है। क्योंकि इसमें राहु की भी ऊर्जा है, मंगल की भी ऊर्जा है और बृहस्पति की भी ऊर्जा है। और एक उपाय इनको और बताता हूँ मैं कुंभ राशि के लोगों को, कि इनको अगर हो सके तो 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, ऐसा पहनने से इनका मन हमेशा शांत रहता है और हर एक बुरी चीज़ से बचे रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है। दूसरा, कलयुग में दान की महिमा बहुत बताई गई है, तो आपको अक्सर शनि का दान जरूर देना चाहिए। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको हमेशा नीलम रतन या नीली या राहु का रतन जरूर पहनना चाहिए, लेकिन हो सके तो कुंडली दिखा के पहने। और अगर कुंभ राशि के लोग, ये भी बहुत विशेष उपाय है, अगर फलदार वृक्ष को, जो फलदार पेड़ होता है उसको लगाएंगे तो इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि शुरुआती दिनों में यानी कि 30-32 वर्ष तक या 28 वर्ष तक कुंभ राशि के लोगों के जीवन में काफ़ी संघर्ष
होता है। और यही उम्र इनकी थोड़ी नाजुक भी होती है, क्योंकि दिल से अधिक सोचते हैं और इसमें इनकी नशे में की लत में पड़ जाना या रिश्तों को लेकर उनमें सोच विचार पे में ही रह जाना। तो ऐसे उपाय करने से आपके जीवन में ये समस्या नहीं आएगी, न डिप्रेशन होगा, न किसी बात को आप ज़्यादा गहराई से लेंगे। और एक उपाय ये भी है कुंभ राशि के लोगों के लिए, कभी भी फटा हुआ जूता ना पहने। आप हमेशा अपने जूते विशेष ध्यान रखें और अपना जूता हमेशा टनाटन पहने। अच्छा ब्रांडेड जूता पहन सकते हैं। अगर ब्रांडेड नहीं पहनते तो जो जूता वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप फटा हुआ जूता पहनेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। दूसरा, जो कुंभ राशि के लोगों के जीवन में एक समस्या आती है विवाह को लेकर। इनके जीवन में विवाहिक समस्या बहुत रहती है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर कुंभ राशि के जीवन में 2 पत्नी का योग होता है। ऐसा नहीं हर किसी को, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए जब भी आप शादी करें, अपने पार्टनर को सोच समझ कर उसका चुनाव करें। इसमें जल्दबाजी ना करें, ना तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करें ना दूसरों की। इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। ये नहीं कि किसी से प्यार नज़रें मिली और प्यार हो गया, बस ये ही मुझे चाहिए, नहीं। उसके हर एक चीज़ को देखना है। आप उसको कितना समझते हैं, आपके उसके गुण कितने मैच कर सकते हैं, आपकी आदतें उससे कितनी मिलती है। हर एक छोटी छोटी बात करके, चाहे शादी थोड़ी लेट करें लेकिन धैर्य के यहाँ ज़रूर धैर्य अपनाएं और शादी सोच समझ के करें और बिल्कुल शांति से करें, ठीक है। नहीं तो आपको वैवाहिक जीवन का कष्ट झेलना पड़ेगा। कुंभ राशि के लोगों को हमेशा वात का रोग होता है, इसलिए हमेशा योगा का विशेष ध्यान रखें और ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज रखें। और दूसरा, जितना हो सके धैर्य से कार्य करें और घूमना फिरना जारी रखें। लंबी यात्रा ना करें, शॉर्ट करें, लेकिन करते ज़रूर रहें। और अगर आपके जीवन में अधिक विचार बढ़ गए हैं, अधिक टेंशनें आ गई है और मानसिक टेंशनें बढ़ रही है, यानी डिप्रेशन जैसी शिकायत होने लग गई है, तो सबसे विशेष उपाय यह है कि लंबी यात्राएं करें। जितनी आप लंबी यात्राएं करेंगे उतने आपके विचार, आपके थॉट कम हो जाएंगे और आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। आप लोग बहुत दयालु होते हैं। बहुत जो कमज़ोर होता है आप हमेशा उसकी सहायता मदद करते हैं और हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी को अच्छी बातें समझाते हैं। और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना आपको धोखा मिलता है और टेंशन मिलती है। इसलिए सहायता मदद भी करें, सबका ख्याल भी रखें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किसी पे ना करें, नहीं तो आपको धोखे का शिकार होना पड़ेगा। और आप में कमी है, आपका क्रोध कभी पहले तो आता नहीं और आ गया फिर जाएगा नहीं। और हर बात दिल पे लेंगे तो वो भी गड़बड़ होता है, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। और अधिक सोचना, टेंशन लेना शरीर का भी और मानसिक संतुलन भी बिगाड़ देता है। इसलिए ज़्यादा विश्वास करना ज़रूरी नहीं। बस ये सोचें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ईश्वर उनका कार्य करवा रहा है, तो सारा काम ईश्वर पे आप छोड़ दें। और वही बात खास विशेषता होती है कुंभ राशि के लोगों पे, ये काफ़ी ईश्वर को मानने वाले होते हैं। ज़्यादातर काम ही ईश्वर को सोच के ही करते हैं और सारा काम ईश्वर पे ही छोड़ते हैं। लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वयं को करने वाला समझ लेते हैं, इस कारण हमें दूसरे से लगाव हो जाता है और हम बदले में चाहते हैं वो हमारी थोड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करें। और जब ऐसा नहीं होता या हमें कोई धोखा देता तो आप बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो कुछ करने वाला ईश्वर है, बस करके भूल जाएं, तो आप कभी भी संकट में नहीं आएंगे। और मैंने हमेशा बोला है, महादेव की पूजा करें, उनको हमेशा हर सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं, 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और दूसरा गीता का पाठ करें, तो अभी आप कभी भी आपके जीवन में समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और आप में एक कमी और भी है कि आप काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी टैलेंट होता है आपके अंदर। इस कारण कभी कभी आप अहंकारी भी हो जाते हैं, जिसे हम लोग घमंडी भी कहते हैं। तो जितना हो सके अपने गुणों को अपने तक सीमित रखें और ज़्यादा ज्ञान ना बताएं, ठीक है। जो आपसे मदद मांगता है उसी को मदद दें, जो आपसे ज्ञान मांगता है उसी को ज्ञान सुनाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग आपको अहंकारी बोलेंगे कि बेमतलब ही किसी को ज्ञान सुनाता रहता है। और सबसे विशेष कमी आपके अंदर ये देखी गई है कि आप खर्चीले बहुत होते हैं। ये लोग कभी भी धन का संग्रह नहीं कर पाते हैं और अपने खर्चे करने की आदत के कारण हमेशा फिर धन के अभाव में आ जाते हैं। तो जितना भी हो सके सोच समझ के धन का खर्चा करें और कोशिश करें कि धन को जमा करें। वैसे तो आप लोग पैसा तो आप माँ लक्ष्मी आपको कहीं ना कहीं से धन दे ही देती है जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी इन्हीं खर्चलों की आदत के कारण आपको कभी पैसे का संकट आ जाता है।
तो कोशिश करें हमेशा, अगर 10 रुपये कमाएं तो 2 या 3 रुपये हमेशा जमा रखें और जमा करके उन्हें भूल जाएं, तो आपके संकट में हमेशा काम आएगा। और दूसरा गुण आपका बताया गया है, आप बहुत आलसी होते हैं। ये लोग बहुत आलसी होते हैं, ठीक है। जो काम इनका मन का नहीं होता उसमें तो कुछ ज़्यादा ही आलसी होते हैं। तो अक्सर हमने देखा गया है कि जो दौड़ना भागने में तो तेज़ होते हैं आप लोग, लेकिन जैसे कोई ज़रूरी काम होता है या कोई घर का काम होता है, कुछ काम होता है, तो इनमें आलसीपन आ जाता है। तो कोशिश करें कि आलस को दूर करें, इसलिए हमेशा सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल दें। इससे आपका आत्मविश्वास भी और आलस भी दूर रहता है। सुबह उठें और पहले गायत्री मंत्र का जाप करें 3 बार सूर्य देवता के सामने, फिर उनको तांबे के लोटे पे जल चढ़ाएं। इससे आपको आलसीपन कम रहेगा और आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा। और जब जब आपके जीवन में, आपको मैं एक विशेष उपाय बताता हूँ, जब जब आपके जीवन में धन की कमी आए या आपको लगे धन की कमी या कर्जा बढ़ गया है हमारे खर्चों के कारण, तो अक्सर एक उपाय ज़रूर बताएं या हमेशा ऐसा करते रहें कि एक कलश रखें और उसमें एक सिक्का ज़रूर डालें। कलश को पानी से भर दें और उसमें एक सिक्का ज़रूर डालें, 1-1 रुपये का चाहे। इससे क्या होगा, आपको जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर कर्जा है तो कर्जा जल्दी चूक जाएगा। दोस्तों, अब मैं इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।